हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपना जो आई टेस्टिंग ऑफिसर है उसके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या रहेंगे हमारे सिलेबस के। देखिए, सारा सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आता है। किसी भी एग्जाम में अगर आप जाओगे तो कुछ एरियाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ एरियाज से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर आपको अपने 25 डे को बहुत बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, आपको रिवीजन अपना इस तरह से प्लान करना है, तो मैं कहूँगी कि आप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो अभी मैंने अपना कोर्स का पेज ओपन किया है, यहीं से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से टॉपिक लिस्टेड हैं, तो अब बताने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखिए, लेसन नंबर 1 है जो हमारा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट एंड कंटेंट। मैं किस बेसिस पे, सबसे पहले तो मैं किस बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बता रही हूँ। जितने भी एग्जाम पेपर्स मैंने देखे हैं, जितने भी एग्जाम दिए हैं, उनके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ हमारे स्पेशल एरियाज होते हैं जिनसे हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किया, पेपर नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा एक नए डायरेक्शन में मोल्ड कर सकती है। क्योंकि जो हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो हमें सब कुछ तो याद नहीं रहने वाला। तो अपना जो भी फोकस है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे लगाइए, कहाँ जैसे कि मैं अभी बताऊंगी आपको, ताकि आप मैक्सिमम गेन कर पाएँ उस एग्जाम में। तो सबसे पहले डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट एंड कंटेंट की बात कर लें, तो जो भी स्टूडेंट है जिनका अभी डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है उनको तो सारी चीज़ें याद होती हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत साल हो गए सिर्फ एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, ये लाइन ही छोड़ दी थी, तो वो तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर से आने के एक दो क्वेश्चन चांसेस होते हैं, ज़्यादातर पूछ लेंगे कि हमारा बोन्स कितनी होती है, मसल्स क्या क्या कैसे हमारे आई को कंट्रोल कर रही हैं इस चैप्टर से। लेकिन आपको जो भी बेसिक से कंप्लीट करना चाहते हैं उनको तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करना है और 2 से 3 बार रिवाइज करना है। नाउ अगर हम लेसन 2 की बात करें, तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट ये भी बहुत अच्छे से करके जाना, और मैंने बिल्कुल बाकायदा 1.5 घंटे लगा के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया, ताकि आपका जो बेसिक है वो अच्छे से बन पाए। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, दो तो मिनिमम आने के चांसेस होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी आई के एनाटॉमी का, तो इसको कवर करके जाना है आपको, एक्स्ट्राकुलर मसल्स को। एंड ब्लड सप्लाई बेसिक, खासकर रेटिना की ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है वो तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, और सारे स्ट्रक्चर में ब्लड सप्लाई कैसे हमारी आई की हो रही है वहां से क्वेश्चन एक, हार्डली एक और दो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ कंजक्टाइवा, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ स्किप करना है, आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो एनाटॉमी करके जाइए, लेयर्स करके जाइए। अगर कुछ स्किप करना ही है आपको तो ब्लड एंड नर्व सप्लाई आप स्किप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉर्निया की, तो सेम कॉर्निया के लिए भी है, एनाटॉमी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ब्लड एंड नर्व सप्लाई आप मिस कर सकते हो। ठीक है, स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है। नाउ आप बात कर ले स्क्लेरा हमारा और यूवियल ट्रैक, ये भी इंपॉर्टेंट है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा सरसनी निगाह से। नाउ एनाटॉमी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से। तो अगर आपको डिफिकल्टी है, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर इसको भी स्किप कर सकते हैं, अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, और मिलते भी है तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ही डेप्थ में जाके इसमें कुछ पूछने का बनता भी नहीं है। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ रेटिना, यहाँ से आपको बहुत पोटेंशियल लेवल के, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करके जाना है, और 2 to 3 टाइम्स तो इसको रिवाइज करना ही है। विजुअल पाथवे से भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हार्डली 1 क्वेश्चन आएंगे, वो भी डिजीज सेक्शन से आते हैं। तो इसमें भी अगर आप बेसिक नॉलेज ले लेते हैं और बाकी चीजें स्किप कर देते हैं तो चल जाएगा। हैंड हाइजीन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी ज्यादातर ड्यूरेशन कितना है हैंड वॉशिंग का और स्टेप्स कितने हैं उतने से ही आता है, तो उतना कवर कर लीजिए। नाउ बेसिक लाइफ सपोर्ट, यहाँ से भी अगर अगर क्वेश्चन उठा तो ज्यादा एक क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। लाइट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और ये बेस है पूरे आपके जो भी ऑप्टिक्स है ऑप्टोमेट्री का उसका। तो
इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, मैंने बहुत ही टाइम देके इसको पढ़ाया, 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइए। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतना कम है। वर्जन्स एंड लेंस एंड प्रिज्म, तो वर्जन्स ऑफ लेंसेज आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रिज्म के बेसिक्स आपको थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। रेटिनोस्कोपी एंड सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने रेटिनोस्कोपी थ्योरी ही पढ़ी है, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे क्लियर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है। अगर जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है तो वो अगर बहुत अच्छे से 1-2 बार इसको कर लेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन उतने ज़्यादा बनने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा इस टॉपिक से, 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोजिशन, इस टॉपिक से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो इसे भी स्किप कर सकते हो। लेकिन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसे तो बहुत अच्छे से करके जाना है। स्टिग्मैटिज्म आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसे भी करके जाना है। एंड लैक्राइमल अपरेटस, यहाँ की एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको छोड़ना है तो ड्राई आई कर लो डिजीजेज में, बाकी डिजीजेज आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और एनाटॉमी एंड आईलिड की बात करें तो आईलिड डिजीजेस, आईलिड की एनाटॉमी बहुत अच्छे से करके जाइए। आईलिड में 3-4 डिजीजेज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कवर किया, तो उन्हें आप कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तो आप सब कुछ नहीं कवर करना चाहते, तो जो 2-3-4 स्टार्टिंग की डिजीजेज हैं हमारी आईलिड की, उसे कवर कर लीजिए। एंड कंजक्टाइवा एंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी पूरा चैप्टर है, कि जो कि आपका करीब 2 घंटे 1.5 घंटे आपको इसको कवर करने में लगेंगे, तो इसे भी बहुत अच्छे से करके जाना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं और पूछे भी जाते हैं। नाउ बात कर ले कॉर्निया की, तो कॉर्निया के डिजीजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्किप करना है तो स्क्लेरा स्किप कर लीजिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नाउ बात कर लेते हैं यूवीएल ट्रैक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हाँ, पैन यूवीआइटिस किसे कहते हैं, यूवीआइटिस किसे कहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि DSSB में भी देखने को मिला था। तो यहाँ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी डिजीजेस की, वो आपको कवर करके जानी है। बात करें जो मोस्ट ट्रिपल स्टार लगा लीजिए लेंस, और हमारे जो लेंस के आपके डिजीजेस हैं उस पर, कटरैक्ट पे, तो कटरैक्ट की क्लासिफिकेशन, कितने तरह के कटरैक्ट्स होते हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आते हैं, उनके क्लासिफिकेशन बहुत डिफरेंट तरीके से किए गए हैं, तो क्लासिफिकेशन से आपको क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। नाउ बिट्रियस को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्लूकोमा बहुत अच्छे से करके जाना है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ऑप्टिक नर्व भी आप स्किप कर सकते हैं, डिजीज ऑफ ऑर्बिट भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन डिजीज ऑफ रेटिना डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छे से करके जाना है, 3 बार रिवाइज करना है। कलर ब्लाइंडनेस को भी आप लास्ट में रखिए अगर आपके पास टाइम होगा, तो इसकी बेसिक कलर ब्लाइंडनेस की जो नोमेनक्लेचर किए गए हैं, ड्यूटोनोपिया किसे कहते हैं, प्रोटोनोपिया किसे कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। एम्ब्लॉयपिया अच्छे से करके जाइए। स्ट्राबिस्मस में आप जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप क्वेश्चन करके जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक सरफेस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है स्ट्राबिस्मस को। नाउ बात कर लेते हैं टोनोमेट्री। टोनोमेट्री से हमेशा 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको भी कितने तरह की टोनोमीटर होते हैं सब कुछ कवर किया है मैंने, तो उसको भी अच्छे से आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ के जाइए। कॉर्नल स्टेनिंग आप छोड़ सकते हैं। स्पेरिकल फ्रेम एंड इट्स मटेरियल एंड लेंसोमीटर, लेंसोमीटर से एक क्वेश्चन हार्डली देखने को मिला था DSSB में, यहाँ पे भी चांसेस हैं कि आपको देखने को मिलेगा। फ्रेम एंड इट्स मटेरियल को बहुत अच्छे से करके जाना है, और जो भी फ्रेम है उसके पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेगा। बी स्कैन से भी आराम से 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको भी स्किप नहीं करना है, A स्कैन एंड B स्कैन। नाउ अब बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। और जो हमारा फंडस फ्लोरेंस एंजियोग्राफी है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लो विजन एड में डबल स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से करके जाइए। पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग प्रोसीजर जो हमारा सेक्शन है, उसमें आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड लेजर फंडामेंटल की बात करें तो लेजर फंडामेंटल में भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये नए आने वाले एज में बहुत ज़्यादा एडवांस डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।
इवन अगर मैं कहूँगी आपको अगर न्यूरो पार्टिकल्स और इन सारी चीज़ों पे भी अगर कहीं से मटेरियल मिलता है तो आप उसे भी करके जाइए। कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ स्लिट लैम्प और किरेटोमीटर की बात कर लें तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ऑकुलर फार्माकोलॉजी, जिन लोगों के बेसिक्स नहीं तैयार हैं, पहले आप उन सारे चैप्टर्स को करने के बाद ऑकुलर फार्माकोलॉजी को कवर करने का मन करे तो कर लीजिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो बेसिक लेवल का नहीं बनता है, अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको करना ही है तो कम से कम 2 से 3 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तभी आप इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल ऑप्टिक्स एंड लेंसेज की, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ से भी आपके कलर कोडिंग और कलर जो हमारे जितने टाइप के भी टिंटेड लेंसेज हैं, बहुत वेरियस टाइप के लेंसेज आते हैं, उनसे क्वेश्चंस अब बहुत बनने के चांसेस होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा कॉन्टेक्ट लेंस, इसको भी स्किप नहीं करना है। 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को इन दोनों जगह से मिल जाएंगे। तो ये मैंने बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपको कहाँ पे क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको अपने मटेरियल से पढ़ना है, आपको लेक्चर से पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने लिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप बैच के स्टूडेंट हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका स्पेशल गिफ्ट क्या था अभी तक अगर आपने इंतजार किया है तो चलिए बात कर लेते हैं। मैंने 1 वीक के लिए आपको कूपन कोड दिया है ETO10, तो अगर आप इसको लगाते हो ETO10 को तो आपका जो है कोर्स हो जाएगा 1999 का। सॉरी, फिर से कोड नहीं लग रहा, सॉरी, अभी कोड स्टार्ट हो जाएगा, अभी मैंने क्रिएट किया तो अभी ये थोड़ी देर में लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इस कोड को लगाइएगा, उसके बाद आपका जो कोर्स है, एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ, वेट, ETO10 ETO10 लगाने के बाद 999 का आपका कोर्स हो जाएगा। हाँ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था लगता है। तो ETO10 लगाएंगे तो आपका ये जो ऑफर है 1 वीक के लिए ही वैलिड है। तो जो लोग पे भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम फी ज़्यादा है, 1 महीने के लिए हम इतना महंगा नहीं ले पाएंगे, तो प्लीज़ अगर आपको लगे अब कि आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो। दिस इज़ लास्ट, इसके नीचे कोर्स नहीं जाने वाला और अब टाइम भी नहीं है, आप पूरा अच्छे से कवर भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने दे भी दिया तो ये आप उसको यूटिलाइज भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे पूरे कोर्स को। तो 999 में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है 1 वीक के अंदर आप इसको ले सकते हो। 1 वीक के बाद ये फिर वापस से 1555 का हो जाएगा कोर्स, ठीक है गाइस। तो ये आपका गिफ्ट था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।